अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन ने संयुक्त रूप से एक दशक के लिए बेल्ट एंड रोड विकास दृष्टिकोण का अनावरण किया। यह दस्तावेज बेल्ट एंड रोड पहल के उच्च गुणवत्ता वाले विकास को मजबूती से बढ़ावा देने के दृष्टिकोण और कार्य को रेखांकित करता है, जिसमें गहरे और अधिक व्यावहारिक संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यह अगले 10 वर्षों के लिए दृष्टिकोण और कार्रवाई उपायों का एक व्यापक अध्ययन प्रदान करता है, जिसका लक्ष्य बेल्ट एंड रोड निर्माण की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बढ़ाना है। रिपोर्ट लगभग 13,000 शब्द लंबी है और इसमें परिचय को छोड़कर 5 भाग हैं। रिपोर्ट के अनुसार चीन बेल्ट एंड रोड के संयुक्त निर्माण में सहयोग बढ़ाने के लिए 5 समग्र विचारों के महत्व पर जोर देता है। चीन अध्ययन में चीन के ऐतिहासिक और आधुनिक दोनों पहलू शामिल। शी चिनफिंग। उन्होंने कहा कि चीनी सभ्यता का अन्य सभ्यताओं के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक समृद्ध इतिहास है, जिसने इसकी निरंतर वृद्धि और विकास में बहुत योगदान दिया है। इस आदान प्रदान ने चीन के आधुनिकीकरण के लिए एक ठोस आधार भी तैयार किया है। अतीत को समझकर हम वर्तमान दुनिया में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सांस्कृतिक जड़ों को अपनाकर हम समकालीन चीन को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने आपसी सीख के महत्व पर भी प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि प्रगति केवल सभ्यताओं के बीच ज्ञान और विचारों के आदान प्रदान से ही हासिल की जा सकती है। पाकिस्तान ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए औपचारिक अनुरोध की पुष्टि की। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच के मीडिया ब्रीफिंग के हवाले से कहा, ब्रिक्स द्वारा समावेशी बहुपक्षवाद के प्रति घोषित खुलेपन को देखने के बाद हमने यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि समूह में शामिल होकर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने और समावेशी बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान के ब्रिक्स के अधिकांश सदस्यों के साथ साथ देशों के नए आमंत्रित समूह के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है। उन्होंने कहा, हमें यह भी उम्मीद है कि ब्रिक्स समावेशी बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप पाकिस्तान के अनुरोध पर आगे बढ़ेगा। प्रवासियों को रोकने के लिए पोलैंड ने स्लोवाकिया के साथ सीमा नियंत्रण बढ़ाया। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार सीमा पर मिनीवैन, वैन, यात्री वाहन और कोच की जांच की जाएगी। अवैध प्रवासियों को ले जाने के संदेह में इनकी जांच होगी। मूल रूप से शेंगेन बॉर्डर्स कोड के तहत 4 अक्टूबर को लागू किए गए इन नियंत्रणों का मकसद स्लोवाकिया से पोलैंड में प्रवेश करने वाले प्रवासियों को आने से रोकना है। शुरुआत में इसे 10 दिनों के लिए लागू किया गया था, बाद में चेक को अतिरिक्त 20 दिनों के लिए 2 नवंबर तक बढ़ा दिया गया और बाद में 22 नवंबर तक बढ़ा दिया गया। नए विनियमन के अनुसार स्लोवाकिया के साथ सीमा विभिन्न सड़क क्रॉसिंग, 3 रेल क्रॉसिंग और 2 पैदल यात्री क्रॉसिंग पहुंचने योग्य बनी हुई है। BNT की खास पेशकश।